नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है खुर्शीद आलम दुबई से, कामरुल खान अबू धाबी से, अब्दुल रहीम दुबई से, राम अवतार यादव जी देवरिया यूपी से, राजा बाबू दुबई से, रामजीत यादव अबू धाबी से और विवेक कुमार हैं दुबई से। इसी के साथ जॉन रोनाल्ड पिंटो हमें देख रहे हैं दुबई से, फैजलुद्दीन अब्दुल कादिर हैं अबू धाबी से, बलबीर कौर हैं पंजाब से, सुरेंद्र कौर हैं जालंधर से, उस्मान आदम जेठी हैं अजमान से और दिवाकर शेट्टी हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में इफ्तार टाइम में बढ़ेगा ट्रैफिक जाम, जानिए पीक आवर्स और बचने के स्मार्ट तरीके। ऑफिस टाइम बदलाव के साथ शारजाह से दुबई तक लंबी देरी, यात्रियों को हो रही परेशानी। दुबई में रमजान के दौरान बड़ी राहत, मस्जिदों के पास पूरे दिन फ्री पार्किंग का ऐलान, नमाजियों को फायदा। रमजान में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, आरएके पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, मस्जिदों और बाजारों में अतिरिक्त निगरानी। शारजाह में अब ऑनलाइन ज़कात और सदका देना आसान, सरकार ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म। यूएई स्कूलों की सोशल मीडिया वार्निंग, अनुचित पोस्ट पर छात्रों को चेतावनी, डिजिटल जिम्मेदारी पर जोर। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में रमजान के दौरान यातायात में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, खासकर शाम की इफ्तार के समय। जैसे ही रोजा खुलता है लोग घर, मस्जिद या बाजारों की ओर जाते हैं, जिससे लगभग शाम 5 बजे से 7:15 बजे तक यातायात बेहद भारी हो जाता है। सुबह का समय 8:30 बजे से 10:30 बजे तक भी कुछ हल्का भीड़ भाड़ वाला रहता है, क्योंकि काम के समय में बदलाव और लोगों की दिनचर्या बदल जाती है। प्रमुख हाईवे जैसे शेख जायद रोड, E11 अल इत्तिहाद रोड और E311 एमिरेट्स रोड पर यह जाम मुश्किल से चलता है। ऐसे में लोग वेज या गूगल मैप्स जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके वैकल्पिक मार्ग चुन सकते हैं, जैसे अल खिल रोड यानी E44 या शेख मोहम्मद बिन जायद रोड यानी E311। यूएई ट्रैफिक अधिकारियों ने सलाह दी है कि चालक अपने सफर को इफ्तार से पहले या बाद में शेड्यूल करें और जरूरत से ज्यादा भीड़ वाले समय में ड्राइव करने से बचें। ट्रैफिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूक और संयमित ड्राइविंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऑफिस टाइम बदलाव के साथ शारजाह से दुबई तक लंबी देरी, यात्रियों को हो रही परेशानी। रमजान के पहले दिन सुबह के समय शारजाह से दुबई जाने वाली मुख्य सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखा गया। बदलाव हुए स्कूल और दफ्तरों के समय के कारण सुबह में ही वाहनों की संख्या में बड़ा उछाल आया। विशेष रूप से अल इत्तिहाद रोड, अल वाहदा स्ट्रीट और शेख मोहम्मद बिन जायद रोड जैसी मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक बेहद धीमी गति से चल रहा था। छोटी छोटी दुर्घटनाओं तथा भीड़ के कारण श्रमिक और दैनिक यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। दुबई पुलिस की सलाह के अनुसार लोगों को रमजान के दौरान ड्राइव करते समय अधिक समय तय रखने, धीमी और सुरक्षित गति से चलने और इफ्तार के समय सड़क पर होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए ड्राइव करने की हिदायत दी गई है। यह भी कहा गया है कि रोजा रखने वाले ड्राइवरों को थकान और निर्जलीकरण के प्रभावों के कारण सतर्क रहने की जरूरत है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। रमजान से पहले यूएई सरकार का बड़ा एक्शन, महंगाई रोकने के लिए बाजारों में सख्त प्राइस चेक, जरूरी सामान पर नजर। यूएई सरकार ने रमजान से पहले ग्राहक दामों की कड़ी जांच शुरू कर दी है ताकि खाने पीने और रोजमर्रा के सामानों की कीमतें अनुचित रूप से ना बढ़े। इन जांचों में सुपरमार्केट्स, किराना दुकानों और अन्य खुदरा आउटलेट्स में दैनिक निरीक्षण शामिल है। सरकार ने 9 तरह के आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, अंडे, दूध, चावल, चीनी, दालें इत्यादि की कीमतों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। यदि दुकानदार बिना मंजूरी के इन वस्तुओं के दाम बढ़ाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल ये भी देख रहे हैं कि शेल्फ पर लिखी कीमत और काउंटर पर चार्ज की जा रही कीमत समान हो। कोई भी अंतर पाया गया तो तुरंत ही कदम उठाने होंगे। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि रमजान के दौरान ग्राहकों को उचित मूल्य और उच्च पारदर्शिता मिले। दुबई में रमजान के दौरान बड़ी राहत, मस्जिदों के पास पूरे दिन फ्री पार्किंग का ऐलान, नमाजियों को फायदा। दुबई में रमजान के दौरान मस्जिदों के पास सभी पार्किंग जोन यानी M और MP पर संपूर्ण दिन यानी पूरे दिन निःशुल्क पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। यह पहल स्थानीय निवासियों और इफ्तार सलात के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए मददगार होगी। दी गई सूचना के अनुसार सामान्य सार्वजनिक पार्किंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक और रात 8 बजे से आधी रात तक लागू रहेगी।
इस बीच मस्जिद पार्किंग पर पूरी तरह से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय रमजान के प्रति सहयोग और समुदाय को सुखद अनुभव देने के लिए लिया गया है, ताकि लोग इफ्तार और तरावीह की नमाज आसानी से अदा कर सकें बिना पार्किंग शुल्क की चिंता किए। इफ्तार और सुहूर में क्या खाएं क्या ना खाएं, जानिए एक्सपर्ट्स की जरूरी सलाह। रमजान में इफ्तार और सुहूर दोनों ही भोजन ध्यान से चुनना जरूरी है, ताकि शरीर को ऊर्जा और हाइड्रेशन मिले। पोषण विशेषज्ञ कहते हैं, यानी न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि इफ्तार को हल्के से शुरू करना चाहिए। ताजा पानी और खास तौर पर खजूर ऊर्जा प्रदान करते हैं। मुख्य भोजन में ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्राउन राइस, साबुत अनाज और प्रोटीन स्रोत जैसे चिकन, मछली, दालें शामिल होनी चाहिए, ताकि लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहे। भारी तली भुनी चीजें, ज्यादा मीठी ड्रिंक्स और अत्यधिक कैफीन से बचना चाहिए, क्योंकि वे पेट में भारीपन और थकान पैदा करते हैं। सुहूर में भी ऊर्जा देने वाले संतुलित भोजन जैसे कि ओट्स, अंडे, दही और फल शामिल करना मददगार होता है। पानी पीते रहना भी बहुत आवश्यक है, ताकि निर्जलीकरण से यानी कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ा थोड़ा और संतुलित खाना शरीर को लंबे समय तक आरामदायक रखता है। अबू धाबी कोर्ट का सख्त फैसला, पिता बेटे को 5000 दिरहम मुआवजा देने का दिया गया आदेश। अबू धाबी के फैमिली सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने एक पिता और बेटे को एक महिला पर किए गए शारीरिक हमले के लिए सहयोगी रूप से 5000 दिरहम देने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय के तहत दोनों को कोर्ट फीस और अन्य लागत भी चुकानी होगी। महिला ने दावा किया था कि हमला उसके भावनात्मक और मानसिक नुकसान का कारण बना, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को पहले क्रिमिनल मुकदमे में दोषी पाया गया। अब सिविल मुकदमे में भी क्षतिपूर्ति का निर्णय लिया गया। रमजान में सुरक्षा और व्यवस्था मजबूत, आरए की पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, मस्जिदों और बाजारों में अतिरिक्त निगरानी। रमजान के पाक महीने को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाए रखने के लिए रासल खैमा पुलिस ने पूरे अमीरात में सुरक्षा गश्त यानी कि सुरक्षा पेट्रोलिंग तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, मस्जिदों, बाजारों और प्रमुख सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस कदम का उद्देश्य रमजान के दौरान बढ़ने वाली भीड़, इफ्तार के समय ट्रैफिक और सार्वजनिक गतिविधियों को सुरक्षित रखना है। पुलिस ने कहा है कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत कार्यवाही करेंगे। विशेष रूप से रात के समय जब लोग तरावीह की नमाज और खरीदारी के लिए बाहर निकलते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर दें। यह पहल रमजान में समुदाय की सुरक्षा, शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। शारजाह में अब ऑनलाइन ज़कात और सदका देना आसान, सरकार ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म। शारजाह सरकार ने रमजान के दौरान दान और मदद को आसान बनाने के लिए डिजिटल डोनेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक सहायता पहुँचाने का अवसर देना है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए नागरिक ऑनलाइन दान कर सकते हैं, ज़कात और सदका जमा कर सकते हैं और कई चैरिटी अभियानों में भाग ले सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल माध्यम से दान करने से धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और पैसा सही लोगों तक पहुंचेगा। शारजाह में यह कदम खासतौर पर इसलिए उठाया गया है क्योंकि रमजान में दान की भावना बहुत बढ़ जाती है और लोग बड़ी संख्या में मदद करना चाहते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि प्लेटफॉर्म यूएई की स्मार्ट सेवा पहल का हिस्सा है, जिससे समाज में सहयोग और इंसानियत की भावना को बढ़ावा मिलेगा। दुबई में करोड़ों का सिम कार्ड घोटाला, पूर्व ऑडिट डायरेक्टर को 8.6 मिलियन दिरहम लौटाने का दिया गया आदेश। दुबई कोर्ट ने एक पूर्व ऑडिट डायरेक्टर को आदेश दिया है कि वह 8.6 मिलियन दिरहम यानी करीब 86 लाख दिरहम वापस करे। आरोप है कि उसने कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए 607 सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट के अनुसार इन सिम कार्ड्स को गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल कर ऑनलाइन गतिविधियों और वित्तीय लाभ के लिए प्रयोग किया गया। यह मामला सामने आने के बाद कंपनी ने कानूनी कार्यवाही की और अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। निर्णय में कहा गया कि आरोपी को मूल राशि के साथ 5% ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा अदालत ने उसे कानूनी खर्च और फीस भी चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला यूएई में वित्तीय अनुशासन और कंपनियों के संसाधनों के दुरुपयोग पर सख्त कानून का उदाहरण है। अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी पर कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। यूएई स्कूलों की सोशल मीडिया वार्निंग, अनुचित पोस्ट पर छात्रों की चेतावनी, डिजिटल जिम्मेदारी पर जोर। यूएई के कई स्कूलों ने छात्रों को सोशल मीडिया के गलत उपयोग को लेकर चेतावनी जारी की है। स्कूलों का कहना है कि कुछ छात्र ऑनलाइन ऐसे पोस्ट शेयर कर रहे हैं जो अनुचित, अपमानजनक या स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। स्कूल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर डाली गई सामग्री हमेशा रिकॉर्ड में रहती है और उसका असर भविष्य में छात्रों के करियर और शिक्षा पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही माता पिता से भी अपील की गई है कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान दें और उन्हें डिजिटल जिम्मेदारी सिखाएं। स्कूलों ने साफ कहा है कि यदि कोई छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में गलत वीडियो पोस्ट करता है या शिक्षकों व अन्य छात्रों का मजाक उड़ाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
यह चेतावनी छात्रों को सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार की ओर प्रेरित करने के लिए दी गई है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.18 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.17 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.69 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.68 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.55 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.56 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.18 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.19 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 452.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 449.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 11,168 रुपए होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 550.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,587 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 547 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 594.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 590.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 14,673 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.70 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.68 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.45 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.54 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.35 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.15 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.14 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.65 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.68 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज की तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।